बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आप सभी का लोकस्वर टीवी पर। मैं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। सुदूर वनांचल में गूंजा मतदान का नारा। बिरहोर समुदाय ने बिलासपुर कलेक्टर का किया परंपरागत स्वागत। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने कहा, आतंक के खिलाफ है मोदी सरकार। तखतपुर में बड़ी जनसभा को किया संबोधित। आपत्तिजनक सामान परिवहन पर कड़ी नजर। 19 जांच पॉइंट बनाए गए। जिले में उड़नदस्ता दलों की सक्रियता। और मतदान स्थलों में तैयारियां शुरू। सभी केंद्रों में मतदाताओं को मिलेगी बुनियादी सुविधाएं। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से। मतदाता जागरूकता के लिए कोटा के सुदूर क्षेत्र पहुंचकर अधिकारी बिरहोर जनजाति संस्कृति से परिचित हुए। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने मांदर बजाकर लोक गीतों में उनका साथ दिया। विशेष पिछड़े समुदाय ने 100% भागीदारी के साथ लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने शपथ ली। कोटा ब्लॉक के सुदूर गांव उमरिया दार सागर में बिरहोर जनजाति के सदस्यों ने पारंपरिक लोक नृत्य के जरिए मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। मांदर की थाप पर सधे कदमों से नृत्य कर समुदाय ने कलेक्टर अवनीश शरण समेत सभी का मन मोह लिया। बिरहोर संस्कृति से प्रभावित होकर श्री शरण ने लोक गीतों पर मांदर बजाकर उनका साथ दिया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत और स्वीप के नोडल अधिकारी आरपी चौहान, बिरहोर समाज के मसीहा कहलाने वाले पद्मश्री जागेश्वर यादव, बिरहोर समाज प्रमुख आनंद राम बिरहोर, बुधराम बिरहोर, बैगा समाज प्रमुख मिलन सिंह बैगा, राम सिंह बैगा, जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी ओम पांडे, जनपद सीईओ युवराज सिन्हा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम में कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने सभी को छत्तीसगढ़ी में मतदाता शपथ दिलाई। उन्होंने वरिष्ठ मतदाता, दिव्यांग, नए मतदाता, नववधु बिरहोर वोटरों का सम्मान करते हुए 7 मई को सभी से मतदान की अपील की। इस अवसर पर जागरूकता संदेश के गुब्बारे भी आसमान में छोड़े। कार्यक्रम में 22 पंचायतों से पहुंचे बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। महिला पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए नृत्य ने समा बांध दिया। पंचायत भवन के पास कार्यक्रम स्थल को पूरी तरह से जनजातीय परिवेश में सजाया गया था। उल्लेखनीय है कि कोटा जनपद पंचायत में बिरहोर जनजाति के 104 परिवार के 336 सदस्य निवास करते हैं। बिरहोर जनजाति का यह नृत्य लोगों के बीच एकजुटता की भावना पैदा करता है। कलेक्टर अवनीश शरण को अपने बीच पाकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने पारंपरिक रीति रिवाजों से खुमरी और महुए के हार से कलेक्टर और साथ आए अतिथियों का स्वागत किया। अपने हाथों से बनाया बांस कला भेंट कर समुदाय ने उनका आभार जताया। कलेक्टर ने इस अवसर पर कहा कि सुदूर वनांचल में मतदाता जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है, ये सुखद क्षण है। उन्होंने कहा कि हम सभी को मतदान कर अपना फर्ज निभाना है। मतदान केंद्र में आना आपकी जिम्मेदारी है और मतदान अच्छे से कराना हमारा कर्तव्य यानी प्रशासन की जिम्मेदारी है। मतदान केंद्र पे आना आपकी जिम्मेदारी है और बढ़िया से मतदान करना हमारी जिम्मेदारी है। भारत निर्वाचन आयोग, कल हम लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बैठक हुई थी, तो जो भारत निर्वाचन आयोग है उसकी बहुत चिंता है कि हमारे मतदाता भाई बहन जो तैयार है मतदान करने के लिए, बट इतनी गर्मी है कि उनको दिक्कत नहीं, तो आपकी चिंता वहां से लोग कर रहे हैं कि एक भी व्यक्ति जो है, महिला पुरुष वृद्ध दिव्यांग सभी लोग जो भी मतदान केंद्र पे आते हैं उनको किसी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करने का। तो ये आप लोगों को मैं निश्चित करता हूँ कलेक्टर होने के नाते
कि आप लोग मतदान केंद्र पे पहुंचने की बस देर है, आप पहुंचिए। इनफैक्ट ये भी है कि जो भी दिव्यांग भाई हैं या जो वृद्ध नागरिक हैं, अगर उनको आने में दिक्कत हो रही है तो आप फोन करिएगा, तो हम गाड़ी भी भिजवाएंगे आपको डालने के लिए। सीईओ जिला पंचायत आरपी चौहान ने कहा कि मतदान हमारा अधिकार ही नहीं, ये हमारा कर्तव्य भी है। जो उत्साह देखने को मिल रहा है, ऐसा ही उत्साह 7 मई मतदान के दिन भी बनाए रखें। पद्मश्री जागेश्वर यादव ने बिरहोर समाज के लोगों से अनिवार्य रूप से मतदान करने अपील की। उन्होंने कहा कि मतदान एक उत्सव है, इसमें हमें अपनी 100% सहभागिता निभानी है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। गांव में कोल वाशरी स्थापना का विरोध कर रहे ग्रामीण बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे। तखतपुर के खरगहनी में बिना अनुमति बाउंड्री वॉल खड़ा करने की शिकायत कर रहे ग्रामीणों ने कहा, बीते दिन कार्यस्थल में एक मजदूर की दुर्घटना में मौत हो गई। कोल वाशरी बनाने कथित जमीन मालिक 4 सालों से तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उसे अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। अवैध निर्माण रोकने ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। 2020 में कोल वाशरी के लिए जन सुनवाई रखा गया था, जिसमें गांव भर के सभी विरोध किए थे और जन सुनवाई का एनओसी लिए, वो भी संपूर्ण लॉकडाउन था। फर्जीवाड़ा तरीका से काम कर रहे थे, बिना जन सुनवाई, बिना गांव के एनओसी, और हाई कोर्ट में भी केस चला थे। वो का तत्काल रोक लगाया जाए, नहीं तो हम 8 पंचायत के उसमें खुरदूर है, छेरका बांध है, खरगहनी है, पथर्रा है, खरगहना है, गोकुलपुर है, भरारी है, पीपरतरई है। काम नहीं रुकी तो संपूर्ण चुनाव बहिष्कार करा। मतदान को प्रोत्साहित करने बिलासपुर एसोसिएशन ने ग्राहकों को डिस्काउंट देने का फैसला किया है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार शरण से मिलकर होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस आशय का पत्र उन्हें सौंपा। एसोसिएशन ने मतदान दिवस 7 मई को होटल आने वाले ग्राहकों को अमिट स्याही दिखाकर बिल में 10% की छूट का लाभ लेने कहा है। सदस्य निगम आयुक्त अमित कुमार से भी मिले और उन्हें इस ऑफर से अवगत कराया। 7 मई को बिलासपुर में मतदान है, इसी के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपना मताधिकार का प्रयोग करें, के लिए लगातार स्वीप गतिविधि कराई जा रही है। इसी के अंतर्गत आज होटल एसोसिएशन के द्वारा 13 जो नामी गिरामी होटल्स हैं बिलासपुर में, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो लोग अपना मताधिकार का उपयोग करेंगे, जो लोग वोट देंगे, उनको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा उनके खाने पे। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, मताधिकार का अपना प्रयोग करें और इन होटल में जाएँ और वहाँ पर फ़ायदा उठाएँ। कलेक्टर साहब से भेंट हुई है कि हम लोकसभा चुनाव के लिए अपने रेस्टोरेंट और होटल एसोसिएशन की तरफ से हमें 10% छूट देने की गया है कि 7 तारीख को जो भी साइन दिखाएंगे हमें रेस्टोरेंट में, उसको 10% छूट मिल जाएगी। बिलाह के तहत आने वाले उप स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां सिकल सेल, शुगर, बीपी जैसे कई अन्य बीमारियों की जांच की जाती है। इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा गांव के मितानिनों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। बिलाह के पासिद में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि ग्रामीणों को गांव में ही इलाज की सुविधा मिल जाए तो उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। 30+ जितने आते हैं उनका एनसीडी जांच करना होता है और 60+ जितने आते हैं उनका हमने जीरियाट्रिक केयर जांच किया, जिसमें कैटरेक्ट जांच है और उनके घुटने का जो दर्द है ये सारे जांच है। और उनकी जांच में सिकल सेल जांच 4 साल से 30 साल के लोगों का हम सिकल सेल जांच करते हैं। मलेरिया जांच गर्भवती लोगों को जो आते हैं उनके रूटीन चेकअप में बीपी, शुगर और मलेरिया जांच, HIV एड्स जांच, ये सारे जांच आज के उपलक्ष में किए जाते हैं। चुनाव का मौसम है तो स्वाभाविक है कि ऐसी खबरों की भरमार हो जाती है। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की लगातार जनसभाएं हो रही है। गुरुवार को तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के विजयपुर ग्राम में आम सभा आयोजित की गई, जहां भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, डिप्टी सीएम अरुण साव, क्षेत्रीय विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर के अलावा अन्य भाजपा के पदाधिकारी शामिल हुए। यहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए श्री तावड़े ने कहा, देश में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से देश में बम ब्लास्ट बंद हो गए हैं। गलती से पुलवामा में प्रयास किया गया तो देश की सेना ने घर घुसकर पाकिस्तान के 350 आतंकवादी मार गिराए। उन्होंने कहा कि मंदिर वहीं बनाया गया और वो भी बिना खून खराबे के। दक्षिण से लेकर उत्तर तक अब राम का अधिकार है।
इस मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी प्रदेश में भाजपा की सरकार के आने के बाद हो रहे विकास कार्यों और योजनाओं से आम जनता को मिलने वाले लाभ की जानकारी दी। उन्होंने लोगों से 7 मई को भाजपा के पक्ष में मतदान कर फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने अपील की। स्थानीय विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश में काम होने लगा है। भ्रष्ट सरकार को उखाड़कर फेंका गया है। कई दल मिलकर मोदी को हराने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप कमल का बटन दबाकर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। आपका बटन अयोध्या के राम मंदिर में फूल की तरह होगा। आदरणीय मोदी जी का एक आपसे और आग्रह है कि 10 साल पहले इस देश में क्या था, इसको याद कीजिए, और 10 साल बाद पिछले 10 साल में प्रधान सेवक के रूप में एक चाय वाले का बच्चा प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा में दिल्ली के तट पर अपना काम शुरू किया। तो पिछले 10 साल में क्या क्या हुआ, एक नहीं अनेक बातें बता सकते हैं। मैं महाराष्ट्र के मुंबई से आता हूं, मुझे याद है 2014 के पहले मुंबई में बम ब्लास्ट होते थे, लोग मरते थे। यूपी में बम ब्लास्ट होता था, दिल्ली में होता था। देश के कई प्रदेशों में ऐसे बम ब्लास्ट होते थे, लेकिन आप याद कीजिए 2014 के बाद ये बम ब्लास्ट इस देश में बंद हो गए। एक उन्होंने गलती से पुलवामा में प्रयास किया तो अपनी देश की सेना ने घर घुसकर पाकिस्तान के 350 आतंकवादी मार दिए। 4 करोड़ गरीब परिवार ला प्रधानमंत्री आवास मिले है का वो 4 करोड़ गरीब परिवार ला पक्का मकान मिल पाती? जरा जोर से बोलो, मिल पाती का भाई? मिल पाती? आज 5 लाख रुपया के मुफ्त में इलाज की व्यवस्था होते आयुष्मान भारत कार्ड के का वो इलाज की व्यवस्था हो पाती? यदि ऐसे कहीं के पंजा छाप के सरकार बनाए रहते तो का मुफ्त में रसोई गैस के कनेक्शन मिलती? जरा जोर से बोलो, मिलती का? अरे इसने कहीं के पंजा छाप के सरकार बनाए रहते तो किसान के खाता में घर बैठे 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के मिला थे। वो मिल पाती का? जरा जोर से बताओ, मिल पाती का? जोर से बताओ। और यही पाए कि मैं आप लोग कहना चाहता, जिस भगवान राम को लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने वर्षों के राजनीतिक अनुभव का उपयोग किया, जिन गरीब लोगों के घर में 85-80 करोड़ लोगों के घर में अनाज देने का काम किया, जिन्होंने महिला लोगों को गैस सिलेंडर दिया, शौचालय दिया, और पड़ोस के देश पाकिस्तान में जिसकी नजर यहाँ के चुनाव में भी है, उनको भी उनकी हैसियत में रखने का जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, देश की जनता उनके प्रति कृतज्ञ है, उनके प्रति समर्पण का भाव रखती है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने कहा, छत्तीसगढ़ में ये पक्का है 11 की 11 सीटें भाजपा भारी वोटों से जीतेगी। प्रदेश की जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा रखकर कमल को चुनेगी। चुनावी चंदे को लेकर प्रियंका गांधी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि 2200 करोड़ का चंदा ये कांग्रेस को कहां से मिला, प्रियंका गांधी पहले ये बताएं। आरक्षण के आरोपों पर राहुल गांधी को घेरते हुए कहा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने एसटी ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों के बीच बांटकर एसटी ओबीसी के आरक्षण पर कटौती की है। राहुल गांधी के एक बयान पर भी तावड़े ने कहा कि 400 पार का नारा लोगों के दिल में बैठ गया है, इसलिए राहुल गांधी घबरा गए हैं। इस प्रकार का माहौल मैंने अनुभव किया तो ये पक्का है कि 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की भारी वोटों से जीतेगी और छत्तीसगढ़ की जनता मोदी के गारंटी पर भरोसा रखकर
कमल का बटन दबाया है और दबाएगी। 2200 करोड़ का चंदा ये कांग्रेस को कहां से मिला, ये प्रियंका जी पहले बताएं। मुझे लगता है कि IMF का रिपोर्ट आया है कि इन्फ्लेशन में सबसे कम में भारत नंबर 1 पर है, वही उसका जवाब है। मुझे लगता है कि हम आयुष्मान भारत के कार्ड जो 70 के ऊपर के लोगों को दे रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि उनके परिवार को ये आश्वस्त किया जाए कि ये योजना तुरंत शुरू हो रही है। आरक्षण पर राहुल गांधी हम पर आरोप कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने OBC SC के आरक्षण मुसलमानों को देकर उन्होंने OBC SC के आरक्षण में कटौती की है। ये उनकी एक्शन हुई है, हमने तो कभी कुछ किया नहीं। मतलब प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 60 साल संविधान के हुए, तो उसका जुलूस देश में एकमात्र निकला, वो गुजरात में निकला। संविधान हाथी पर था और मोदी जी पैदल चल रहे थे। ये हमारी सद्भावना भारत के प्रति है। बेला थाना क्षेत्र के दुर्गडीह से एक नाबालिग बच्ची की गुमशुदगी का मामला सामने आया है। इस मामले में परिजन थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई है। बताया कि गांव में 2 नाबालिग युवकों के साथ हैदराबाद जाने निकले हुए हैं। परिजनों ने यह भी बताया कि गांव के ही अन्य नाबालिग युवक का बड़ा भाई हैदराबाद में रहता है। नागपुर पहुंचने के बाद नाबालिग युवकों ने हैदराबाद में रह रहे परिजन को फोन कर आने की बात कही थी, मगर नाबालिग युवक वहां भी नहीं पहुंचे, जिससे घबराए परिजन भाग कर गए। नाबालिग को ढूंढ निकालने पुलिस से गुहार लगाई। इस मामले में पुलिस ने गुमशुदगी और अपहरण का मामला दर्ज कर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर टीम गठित कर नाबालिगों की तलाश में जुट गई है। एक बच्चा है, उसके पिताजी रिपोर्ट करने आए हैं कि 29 तारीख को वो घर से अपने दोस्तों के साथ निकल गया है और उसने बताया कि एक उसका दोस्त है, उसके भैया जो हैदराबाद में रहता है और हैदराबाद में जो उसका दोस्त है वो बैग लेके निकला है और ये 2 साथी और उसके साथ को लिए हैं। इन्होंने जाकर जो जिसका भैया हैदराबाद में रहता है वह नागपुर से किसी का फ़ोन लेकर, नागपुर रेलवे स्टेशन से फ़ोन लेकर अपने भैया से बात किया है कि मैं नागपुर में हूँ, हम लोग आपके पास आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब बिक्री और अवैध परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। साथ ही शराब की अवैध बिक्री करने वालों के ऊपर सतत निगाह भी रखी जा रही है। बिल्हा पुलिस को सूचना मिलते ही घेराबंदी कर बिल्हा फाटक के पास युवक को पकड़ा। ट्राईसाइकिल सवार युवक भागवत कोसले की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 90 पाव देशी प्लेन शराब पुलिस ने बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत 8,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी पुलिस को चकमा देकर दिव्यांग युवक अपनी ट्राईसाइकिल में शराब की बिक्री करते पकड़ा गया था। बहरहाल बिल्हा पुलिस ने आरोपी भागवत कोसले के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। रात में हम लोग दबिश दिए, दबिश पे उसके बाद मौके पे ही एक प्लास्टिक बोरी में करीबन 90 पाव देसी दारू रखा हुआ था, जिसे पूछताछ करने पर कोई बिल नहीं होगा। और उसने बताया कि धीरे धीरे वहीं से इकट्ठा करता था 5 पौवा 10 पौवा, जिसे ले जाकर वह बेचकर 10 रुपये के अधिक भाव से बेचकर वो अपने जीवन यापन करता है। 90 पाव होने से उसके खिलाफ हमने धारा 34(2) के तहत कार्रवाई किए हैं और उसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। चुनाव के दौरान दूसरे जिलों से आने वाले वाहनों की जांच के लिए अलग अलग जगहों पर नाकेबंदी की गई है। वहीं कलेक्टर ने जांच के दौरान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों से दूसरे जिले से आने वाले वाहनों की सघन जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही जांच के दौरान यातायात बाधित न हो, इसके लिए वाहनों को सड़क किनारे खड़ा करने कहा है। जिले में उड़नदस्ता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन की ओर से 19 जांच पॉइंट बनाए गए हैं। साथ ही 19 उड़नदस्ता टीमें गठित है। जांच टीम ने नगद, शराब और मतदाताओं को प्रभावित करने वाले सामान की जांच करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे सामान लेकर जा रहे वाहन चालकों से पूछताछ की जा रही है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सामान जब्त करने भी कहा है। वहीं चुनाव की तारीख नजदीक आते ही चेकिंग पॉइंट पर फोर्स की ड्यूटी भी लगा दी गई है। वन विभाग के कर्मचारियों पर मारपीट करने और दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। तखतपुर के पास ग्राम खरगहना के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि आवास निर्माण के लिए रेत उत्खनन कर रहे थे, तभी वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट की। ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो दुर्व्यवहार कर धमकियां देने लगी। उनका कहना है कि शासन ने ग्रामीणों को आवास निर्माण के लिए घाट से मुफ्त रेत देने कहा है।
ग्रामीणों को ये सुविधा देने के बजाय वन विभाग के कर्मचारी माफियाओं से सांठ-गांठ कर रेत की अफरा तफरी कर रहे हैं। प्रभावितों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की है। मन काल रेती घाट ले राखत रहे और वन विभाग वाला मन गई और वो बेचारा ट्रैक्टर वाला मन अपन भरत रही रेती ला और वो मार ओखर सब सामान ला लूट ली, जब मार पीट लगा दी तो हमार आवास घर आया है, सरकार आवास घर दिए है आए तो कामा बनाबो रेती लेगबो तभी तो बनाबो घर ला और ओखरे ना लेके तो नहीं हमला ना पक्का रसीद चाहिए, नहीं तो फिर हमन होट नहीं दा। लछनपुर घाट है या नीलामी हो रही से और जितना हमार गाँव पर यह है रेती तेला पूरा सब लोग जेसीबी में भरा के ले गए, चोरा के ओखर ले हमार राखत रहे। नगर निगम एक तरफ सफाई का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर कचरा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर निगम स्वच्छता के प्रति कितना गंभीर है। ये नजारा है लिंगियाडीह का। इस मार्ग से अपोलो जाने वाले रास्ते पर कचरा डंप किया जा रहा है। नाले के किनारे यहाँ रोजाना सफाई करने कचरा फेंक कर चले जाते हैं, जिसका उठाव निगम द्वारा नहीं कराया जा रहा है। गंदगी बदबू के बीच कचरे से पार होकर मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। राहगीर भी सड़ान मारती बदबू से हलाकान है, लेकिन वार्ड पार्षद और निगम के जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं है। लोकसभा चुनाव में मतदाता निर्भीक और निडर होकर मतदान करें, इसलिए बुधवार की शाम दुर्ग पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने मिलकर फ्लैग मार्च निकाला। सुपेला थाना से देर रात निकले इस फ्लैग मार्च की अगुवाई एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर और सीएसपी भिलाई सत्यप्रकाश तिवारी ने की। सुपेला क्षेत्र की गलियों से जैसे ही टीम गुजरी, लोग घरों से निकलकर उन्हें देखने लगे और जय हिंद बोलकर उनका स्वागत किया। इस मार्च में दुर्ग पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की टीमें खासकर सुपेला के संवेदनशील इलाकों का दौरा किया, ताकि लोगों को यह एहसास हो कि पुलिस और सेंट्रल फोर्स उनकी सुरक्षा के लिए है, वे निर्भीक होकर मतदान के लिए अपने घर से निकल सकें। आइए सुर्खियों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। सुदूर वनांचल में गूंजा मतदान का नारा, बिरहोर समुदाय ने बिलासपुर कलेक्टर का किया परंपरागत स्वागत। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने कहा, आतंक के खिलाफ है मोदी सरकार। तखतपुर में बड़ी जनसभा को किया संबोधित। आपत्तिजनक सामान परिवहन पर कड़ी नजर, 19 जांच पॉइंट बनाए गए। जिले में उड़नदस्ता दलों की सक्रियता। और मतदान स्थलों में तैयारियां शुरू, सभी केंद्रों में मतदाताओं को मिलेगी बुनियादी सुविधाएं। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेडलाइंस के बाद आइए बढ़ते हैं खबरों में। बिलासपुर में 7 मई को होने वाले मतदान की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले सभी मतदान केंद्रों में चल रही तैयारियां देखने नगर निगम के अधिकारी पहुंच रहे हैं। रंगाई पुताई, मतदान केंद्रों की जानकारी अंकित करना, जरूरी मरम्मत कार्य किया जा रहा है। लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत बिलासपुर लोकसभा चुनाव के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। गर्मी का मौसम होने से निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अवनीश शरण ने मतदाताओं की सुविधा का विशेष ख्याल रखने कहा है। इसके लिए सभी केंद्रों में विश्राम कक्ष बनाए जाएंगे। विभिन्न शासकीय स्कूल, कॉलेज, निजी शैक्षणिक संस्थानों में बनाए मतदान स्थलों पर व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। जिले के शहरी मतदान केंद्रों में रंग रोगन, अस्थायी बिजली व्यवस्था से लेकर पेयजल, प्रसाधन सुविधा का इंतजाम करने की जिम्मेदारी नगर निगम आयुक्त को दी है। अमला इस काम में जुट गया है। मतदान केंद्र की जानकारी यहां प्रवेश और भीतरी दीवारों पर अंकित किया है। निगम अधिकारी निरीक्षण कर जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। 100% मतदान का लक्ष्य हासिल करने आयोग के निर्देश पर जिले के अधिकारी तमाम उपाय और इंतजाम कर रहे हैं, जिससे मतदान करने आए सभी लोग सुविधाजनक तरीके से वोट कर सके। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शांतिपूर्ण और भय मुक्त निर्वाचन संपन्न कराने बुधवार शाम को कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण, पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह की अगुवाई में शहर में सुरक्षा बलों द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस परेड ग्राउंड से ये शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। इस फ्लैग मार्च में सुरक्षा
बलों की विभिन्न टुकड़ियों के सैकड़ों जवान शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शहरवासियों को अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए जागरूक करते हुए स्वतंत्र, सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रेरित किया। 7 मई को होने वाले लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया निर्बाध रूप से संपन्न कराने फ्लैग मार्च पुलिस ग्राउंड से ईदगाह चौक, सिम्स चौक, कोतवाली चौक, गांधी चौक, जगमल चौक, गुरु नानक चौक, तोरवा थाना होकर रेलवे स्टेशन, इंदिरा चौक, टैगोर चौक, पुराना बस स्टैंड, CMD चौक, गायत्री मंदिर, मैग्नेटो मॉल, महाराणा प्रताप चौक होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी सहित बड़ी संख्या में जवान इसमें शामिल हुए। बिलासपुर शहर में पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके द्वारा एरिया डोमिनेशन किया जाएगा। यहाँ पे इसके तहत फ्लैग मार्च किया जाएगा और मुझे लगता है कि इसके बाद जो माहौल बनेगा, पहले से शांतिपूर्ण तो है ही बिलासपुर ज़िला, बट और पब्लिक में एक भरोसा होगा कि हमें शांतिपूर्ण और निर्भीक होकर वोटिंग करना है। तो मैं इसके लिए आप सभी के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि 7 मई को सभी लोग अपने मतदान केंद्र जाएं और अपने निर्भीक होकर निष्पक्ष तरीके से हम लोग मतदान करें और अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग सेंटर तक पहुँचें। 7 मई को हमारे बिलासपुर ज़िले में मतदान होना है। इसके लिए सुरक्षा बल, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, वो मतदान दलों के बूथ के लिए और पेट्रोलिंग्स के लिए, QRT के लिए, तमाम ऐसी ज़रूरतों के लिए ये फोर्स उपलब्ध हुई है। तो उसका हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी परिस्थितियां होने पर हम लोग उसमें सख्ती से कार्रवाई करेंगे। और उसी के मद्देनज़र ये आज फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, जिससे कि लोगों में एक पर्याप्त सुरक्षा का भाव हो और इसका एक अच्छा इम्पैक्ट। सड़क को पार्किंग बनाने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। आम लोगों के साथ शासकीय वाहन चालक भी इसमें शामिल हैं। कलेक्टर कार्यालय के सामने सड़क किनारे बड़ी संख्या में सरकारी वाहन खड़े कर दिए गए, जिससे आवागमन में व्यवधान उत्पन्न हुआ। निर्वाचन ड्यूटी में लगाए गए कई वाहन यहां घंटों खड़े रहे। सरकारी वाहन देखकर ट्रैफिक पुलिस ने इन पर कार्यवाही नहीं की, जबकि पास में ही मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया है। इसका उपयोग करने के बजाय लोग अपने वाहन सड़क किनारे खड़ा कर देते हैं। इससे यातायात व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हुआ। पंजाब प्रांत में खेला जाने वाला गतका खेल अब छत्तीसगढ़ में भी खेलने लगे हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने वाले इस खेल को लेकर छत्तीसगढ़ के खासकर भिलाई में माहौल बनाने लगे हैं। इस खेल को लेकर प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं और आने वाले दिनों में इस खेल को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह के और भी प्रयास किए जाएंगे। खेल संगठन से जुड़े लोगों ने इसे बढ़ावा देने और सहयोग करने की अपील की है। आम लोगों को भी इससे जोड़ा जा रहा है। मई माह के शुरुआत से ही सूर्य तपने लगा है। तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। ऐसे में झुलसा देने वाली गर्मी में निकलना मतलब बीमारी को बुलावा देना है, खासतौर से उस समय जब तेज धूप के साथ गर्म हवाएं चल रही हो। मई माह के पहले दिन से ही सूरज ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। दोपहर के वक्त भले ही कम रफ्तार में मगर गर्म हवाएं चलने लगी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने भी लू से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इन दिनों तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में तापमान 43 डिग्री के पार होने के बाद तेज गति से गर्म हवाएं चलने लगेंगी और लू का प्रकोप भी बढ़ जाएगा। इस स्थिति में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। लापरवाही की दशा में लोग लू के चपेट में आकर स्वास्थ्यगत परेशानियों का सामना कर सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि खासतौर पर यह पूरा माह बेहद संवेदनशील रहेगा। मई माह की शुरुआत से ही सूर्य तपने लगा है। तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में झुलसा देने वाली गर्मी में बाहर निकलना मतलब बीमारी को बुलावा देना है, खासतौर से उस समय जब तेज धूप के साथ गर्म हवाएं चल रही हो। ऐसी स्थिति में लापरवाही बरतने पर लोग आसानी से लू के चपेट में आ सकते हैं। वैसे भी तेज धूप के साथ इन दोनों गर्म हवाएं चल रही है, जो संपर्क में आने वालों को इससे ग्रसित कर सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को गर्मी से बचाव और इलाज के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट।
बिलासपुर जिले की जीवनदायिनी अंतः सलीला अरपा नदी का अस्तित्व खतरे में है। एक ओर जहां शहर की गंदगी और नाले का पानी इसमें समाकर पानी को प्रदूषित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अरपा के उद्गम स्थल की जमीन पर निर्माण होने से नदी का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है और नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। दरअसल एक समय में अरपा नदी में सालों पानी भरा रहता था, लेकिन आज ये कई स्थानों पर सूखी है। इसमें प्रवाह के लिए पानी नहीं है। बदलते मौसम, चक्र, दूषित जलवायु, बढ़ते प्रदूषण, रेत माफियाओं के द्वारा उत्खनन, नदी में हो रही गंदगी, मलमूत्र, शहरी कस्बों के गंदे पानी का इसमें मिलना, प्रदूषित जल और अन्य ऐसे कई कारक हैं जो अरपा को उसकी जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जहां एक ओर नदी में पानी नहीं है तो वहीं दूसरी ओर इसमें लगातार रेत उत्खनन हो रहा है, जिसके चलते इसके जो स्वरूप है वो लगातार बिगड़ रहा है। छल छल कलकर बहने वाली जो अरपा है इसमें से कभी पीने के लिए भी लोग पानी का इस्तेमाल करते थे। किसानों का जो है खेती इससे हुआ करती थी। आज वो किसान भी पानी की कमी के कारण खेती नहीं कर पा रहे हैं और इसके तटीय क्षेत्र भी सूख गए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रेलवे स्टेशन LHS पुशिंग का कार्य किया जाएगा। 8 से 10 मई तक और 19 से 30 मई तक होने वाले इस कार्य के चलते 22 मई तक ट्रेनें अलग अलग तिथि में रद्द रहेंगी। इससे यात्रियों को परेशानी भी होगी, लेकिन रेलवे का मानना है कि जब तक अधोसंरचना के कार्य नहीं होंगे ट्रेनों के परिचालन में सुधार नहीं आएगा और गति भी नहीं बढ़ाई जा सकेगी। रेल प्रशासन इसलिए अलग अलग सेक्शन में योजना बनाकर कार्य पूरा कर रहा है। वहीं रेलवे प्रबंधन छुट्टियों पर आने जाने वाले यात्रियों को अधिक से अधिक बर्थ सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। यात्रियों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सूरत और ब्रह्मपुर उड़ीसा के बीच 3 अतिरिक्त फेरे के लिए ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन की सुविधा दी जा रही है। यह समर स्पेशल 1 से 17 मई तक चलाई जाएगी। थोड़ी सुविधा, बहुत सारी दिक्कतें रेलवे रूट पर लोग जो है महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोशिशें जारी है। आप देखते रहिए लोकसभा टीवी और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।